मेरी माँ की मौत गिरने से हुई। सब कहते हैं कि यह एक दुर्घटना थी, पर मुझे पता है कि किसी ने उनकी हत्या की है। तो मीना, तुम तो शुरू से ही मुझे धोखा दे रही थी। छोटी गूंगी लड़की, बहुत इंतजार करवाया ना। सारी गलती मेरी बीवी की, उसने मुझसे 2 पैक दिलवा ही दी। लेकिन तुम घबराओ मत, मैंने और तुम्हारे पापा ने सब तय कर लिया है। हालांकि हम शादी का लाइसेंस नहीं ले सकते, लेकिन आज रात अगर तुम मुझे खुश कर दो तो दोनों ग्रुप का पैसा तुरंत आ जाएगा। मैंने तुम्हें इतने साल पाला पोसा, अब दोनों परिवार दिवालिया होने वाला है। तुम्हें किसी अमीर से शादी करके पैसा लाना है और तुम मना करने की हिम्मत कर रही हो। पापा दीदी मम्मी के जाने के बाद से बोल नहीं पाती हूँ। शादी करके ही कुछ काम आ सकती है। पापा, मैं मर जाऊंगी, लेकिन किसी अजनबी से ऐसे शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हारी माँ की सारी यादगार चीजें जला दूंगा। वैसे भी मिस्टर यांग का पैसा मैं ले चुका हूँ। अब जाओ और उससे शादी पूरी करो। आज मुझे फिर से चखने दो गूंगी राजकुमारी का स्वाद। मैं बिना लड़े हार नहीं मानूंगी। तुम्हारे भाई ने तुम्हारी रक्षा करते हुए अपने पैर गंवा दिए। वह सिर्फ फैमिली ट्रस्ट के पैसे से जी रहा है। 3 दिन के अंदर शादी करनी होगी, वरना बोर्ड तुम्हें चेयरपर्सन नहीं बनने देगा और तुम अपने भाई की रक्षा नहीं कर पाओगी। उठो, जल्दी उठो, गाड़ी फटने वाली है। तू मुझे मारना चाहता है। तू इसी तरह शुक्रिया अदा करता है अपने जान बचाने वाले का। बोल नहीं सकता। टिके रहो, हम सबको जिंदा रहना है। हाँ, तू ही है ना। तेरे भाई ने तुझे बचाने के लिए अपनी दोनों टांगें गंवा दी। अब किन परिवार की जिम्मेदारी तेरी है? 3 दिन के अंदर शादी करनी ही होगी, नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुझे चेयरमैन की कुर्सी नहीं देगा। तू अपने भाई की रक्षा नहीं कर पाएगा। तू जाग गया। डॉक्टर ने कहा है बस हल्की सी चोट लगी है। दिमाग में तुझे चक्कर तो नहीं आ रहे या फिर उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। तू बहुत भाग्यशाली है जो लड़की तुझे कंधे पर लेकर आई थी। दिखने में पतली दुबली थी और बोल भी नहीं सकती, लेकिन उसकी ताकत कमाल की थी। वह तुझे कंधे पर लेकर पूरा रास्ता चली। जब तक डॉक्टर को नहीं सौंप दिया तब जाकर वह गिर पड़ी। वह थोड़ी उसके जैसी लगती है। उठो उठो उठो, जल्दी। लेकिन वह तो साफ तौर पर एक बोल न सकने वाली गूंगी लड़की नहीं है। तुम मेरे पास कैसे हो? तुम सच में बोल नहीं सकती। शादी की ड्रेस पहनकर रात के अंधेरे में मेरे रेसिंग रास्ते पर आ गई। मुझे चोट लगी तो मुझे अस्पताल ले आई। तुम तो दिलचस्प हो। बता दो, मेरे पास आने का तुम्हारा मकसद क्या है? वापस आओ।
बोलो ना। भूल गया कि तुम गूंगी हो। जिसने तुम्हें भेजा है वह तो मौके की तलाश में माहिर है। बता दो, मेरे पिता ने तुम्हें आखिर क्या दिया है? बदमाश लड़की, तुम तो बड़ी क्रूर हो। निकम्मा। तो मीना, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, खुद ही देख लो। खबर है कि कल रात रियल एस्टेट के बादशाह मिस्टर यांग को उनकी पत्नी ने धोखा देते पकड़ा। तभी उन्हें दिमागी दौरा पड़ गया और वे अस्पताल में भर्ती हैं। अब उनकी हालत बहुत नाजुक है। गूंगी बेटी का दर्द। करोड़ों की संपत्ति बंटनी बाकी है। और तुम शादी से भागने की हिम्मत कर रही हो। दीदी, दोन परिवार को सचमुच पैसों की जरूरत है। क्यों ना तुम थोड़ा दुख सह लो और मिस्टर यांग से शादी कर लो। मैंने और पापा ने जांच कर ली है, उनकी बीमारी खुद की वजह से हुई है। पर यह एक मौका भी है। जब वे चले जाएंगे तो हमें भी कुछ संपत्ति मिल जाएगी। कितनी अच्छी बातें कर रही हो। तुम खुद क्यों नहीं जाती? तुम क्या कर रही हो? दीदी, मुझे पता है तुम्हें दुख हुआ है, लेकिन तुम मुझे कैसे धक्का दे सकती हो? मैं माफी मांगती हूँ। बस हो गया। डोन रीना, मुझे मिस्टर यांग से शादी करने के लिए तुमने ही उकसाया है ना? आज तुम पापा को लेकर मुझे घेरने आई हो, बस मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। जब तुम नेकी और बदी नहीं समझती तो मैं दोन राजू तुम्हें अपनी बेटी कभी मानता ही नहीं। इसे पकड़ो और वापस ले चलो। बंद कर दो। आज से दोनों परिवार की बेटी सिर्फ रीना एक ही है। दीदी, भागो मत, नहीं तो पापा सचमुच तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भागना है? इसकी टांगे तोड़ दो, मैं इसे जिंदगी भर का निकम्मा बना दूंगा। मैं उससे शादी करूंगा। आज तुम में से किसी की हिम्मत उसे छूने की, वह मेरा यानी चिन अजय का दुश्मन बनेगा। अरे अरे अरे, चिन अजय, देखो, तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, मुझे तो बहुत खुशी होगी, पर तुमने भी देख लिया वह गूंगी है, वह तुम्हारे लायक नहीं है। हाँ चिन अजय, मैं उससे कहीं बेहतर हूँ। मैं तैयार हूँ। बस, मुझे बस वही चाहिए। गंगापुर में किसी की भी शादी की रकम हमारे चिन्ह परिवार से ज्यादा नहीं होगी। डोंग परिवार को पैसे चाहिए, मुझे एक पत्नी चाहिए। रिश्ता तय होने के बाद चिन्ह परिवार डोंग परिवार में पैसा लगाएगा। यह सौदा काफी फायदेमंद है ना? हाँ हाँ हाँ, चिन परिवार तो गंगापुर का सबसे अमीर परिवार है। यह रिश्ता मैं मान लेता हूं। चिन अजय, मुझे फोन आया था, तुरंत यहां आ गया। आपकी सेहत ज्यादा देर खड़े रहने लायक नहीं। आपको बिस्तर पर आराम करना चाहिए। आओ आगे पास ही की। कोई बात नहीं। क्या? आज रात मेरे साथ चिन परिवार चलो। अरे छोटे बाबू आ गए। आपको चोट लगी है, आप थोड़ा रुकिए, मैं तुरंत डॉक्टर झांग को बुलाता हूं। आवाज धीमी रखो। बड़े बाबू की नींद खराब मत करो। सुन ही लिया है। कल रात पूरी रात घर नहीं आए और अब चोट खाकर लौटे हो अजय। पापा को क्या जवाब दोगे? मुझे उन्हें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं तुम दुखी हो। इतने सालों से तुमने बहुत संघर्ष किया है। यह जिम्मेदारी तो मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन वह तुम पर बोझ बन गई। शादी तक की कुर्बानी दे दी। माफ करना भैया, यह तुम्हारी गलती नहीं है। आजकल ठंड बढ़ गई है, तुम्हारे पैर गर्म रखने का ध्यान रखना। अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो मैं पापा से बात करता हूं। तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। भैया, मैंने शादी के लिए लड़की ढूंढ ली है। गंगापुर में मूलतः जितनी भी नामी गिरामी घरानों की लड़कियां हैं, तुमने किसी को पसंद नहीं किया।
फिर अब कौन तुम्हारी नजर में चढ़ सकता है? दोन मीना दोन परिवार की बड़ी बेटी। दोन परिवार? हाँ। बड़े बाबू, छोटे बाबू, दोन परिवार की गाड़ी गेट पर आ चुकी है। यह दोन राजू, यह तो बहुत उतावला है भैया। तुम चिंता मत करो, मैं इस घर को संभालने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। चिन परिवार में शादी करने के बाद अच्छी तरह से रहना और सुनना। अगर चिन परिवार का निवेश नहीं आया तो तुम नतीजे जानती हो। तुम भी नहीं चाहोगी कि मैं तुम्हारी मां की कब्र की जमीन बेचकर पैसे ले आऊं। आ गया? जब मैं नहीं था उसने तुम्हें सताया तो नहीं? अच्छे दामाद, ये कैसी बात कर रहे हो? अब से हम अब एक परिवार नहीं हैं क्या? इतना प्यार से मत बुलाओ। छी। आज के बाद वह हमारे किन परिवार की हो गई है। बाकी बाहरी लोग ध्यान देने की जरूरत नहीं। इतना पास मत आओ। समझ नहीं आया। क्या तुम मुझे याद कर रहे थे? और पास? तुम बदमाश। लगता है सच में सांकेतिक भाषा सीखनी पड़ेगी, नहीं तो आगे तुम मुझे गाली दोगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा। देखते हैं। चूंकि अब हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते तो सब कुछ कागज पर साफ साफ लिख लेते हैं। तुम मेरी शादी करवा दो, 1 साल बाद मैं तुम्हें दोन परिवार से आजाद करवा दूंगा। तुम जैसी जिंदगी चाहो जी सकोगे। ये अनुबंध ठीक नहीं है। इसका मतलब क्या है? उचित सीमा के भीतर सभी पति पत्नी वाले कामों में सहयोग। मुझे शादीशुदा होने का दिखावा करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शांत करने के लिए। हम ये नहीं दिखा सकते कि हमारी शादी झूठी है, तो फिर एक ही बिस्तर पर सोना ज्यादा नहीं है ना? तो फिर मैं बिस्तर पर सोऊंगा और तुम सोफे पर। क्या बात है? डर लग रहा है मेरे साथ बिस्तर पर सोने से कुछ हो जाएगा? बाई, पति पत्नी वाले काम की परिभाषा मैं तय करूंगा। कैसे तय करोगे? क्या ये भी इसमें शामिल है? और ये क्या आगे चलकर बाहर वालों के सामने हमें कागज कलम से बात करनी पड़ेगी? ठीक है, मंजूर। पूरा दिन भागदौड़ रही, तुम भी जल्दी आराम कर लो। थोड़ी देर में खुद ही सब देख लेना। आज मैंने तुम्हें गोद में उठाकर लाया ताकि आगे चलकर कहीं परिवार में कोई तुम्हारा बुरा ना कर सके। उसने मुझे गोद में उठाकर अंदर लाया ताकि मेरी पहचान बन सके कहीं परिवार की दूसरी बहू के रूप में। क्या वह मेरी रक्षा कर रहा था? दोन मीना बाहरी दिखावे में मत आना। माँ, ये कहीं परिवार, आखिरकार मैं इसमें घुस गई। मैं जरूर तुम्हारे हत्यारे को ढूंढ निकालूंगी। चिन अजय। तुम क्या कर रहे हो? अभी अभी तुमने क्या किया? अभी तुम्हारा फोन बजा था, मुझे लगा कोई जरूरी बात होगी तो देख लिया। तो तुम अपने पति को नहाते हुए चोरी से देख रही थी और फिर मेरे शरीर की तारीफ भी कर रही थी। इसका मतलब क्या है? हाँ? ठीक है, मैं तुरंत कंपनी आ रहा हूं। तुम्हारे शरीर पर चोट है तो ठीक से आराम करो। मैं बटलर को कहूंगा कि कुछ अच्छा खाना तैयार करवाए।
जब तुम आराम कर लो तब कभी भी खा सकते हो। अच्छा हुआ कि उसे मेरा मकसद पता नहीं चला। गूंगे, तुम्हारा चिन परिवार में आने का कोई हक नहीं है। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम्हारे दोन परिवार क्या चाल चल रहे हो। वह बूढ़ा दोन राजू दिवालिया होने के कगार पर है, अपनी बेटी को बेचने का सोच रहा है। मैं तुमसे कहती हूँ, जब तक मैं चिन सुनीता यहाँ हूँ, तुम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हमारे चिन परिवार को कोई है। उसे बगीचे की सफाई करने भेज दो। छोटी बहू दूसरे छोटे साहब के जाने से पहले खास तौर पर कह गए थे कि उसके साथ दूसरी छोटी बहू जैसा ही बर्ताव करना। यह घर अभी भी चिन्ह का है। चंद्रपाल, तुम इतने सालों से चिन्ह परिवार में हो, मेरे स्वभाव से अनजान नहीं होगे। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। और सातवानी, पैसों के लिए चिन्ह परिवार में आई हो तो रौंदे जाने की तैयारी रखो। दूसरी छोटी बहू, यह चिन्ह सुनीता मालिक की इकलौती बहन है। बचपन से ही उसका स्वभाव ऐसा है। आप थोड़ा सहन कर लीजिए, लेकिन आप चिंता न करें। मैं नौकरों को कहूंगा कि वे आपकी मदद करें। आय नाम पे दे से कीज अतिथि पोमे है। दूसरी छोटी बहू, आप आराम करिए, ये सारे काम हम कर लेंगे। आपके हाथों को आराम की ज़रूरत है। हाथ चाची ने घायल किया था। तुम्हें सांकेतिक भाषा आती है? थोड़ा बहुत। चाची को पापा ने बहुत लाड़ में बिगाड़ दिया है। मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। छोटी चोट है, कोई बात नहीं। पहली मुलाकात है, एक छोटा सा तोहफा। तुम इस जेड को पहचानती हो? क्या मैं इस जेड को देख सकता हूँ? बिल्कुल, यह चिन परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही निशानी है। हम सभी चिन परिवार के लोगों के पास है। वह गूंगी तो बिल्कुल लकड़ी जैसी है। एक और गमला बदलो, कछुए की चाल से चल रही है। एक गूंगी औरत, अगर अजय की इज्जत न होती तो मैं उसे बाहर निकाल चुका होता। छोटे साहब, बहू जी का हाथ बुआ साहिबा ने कुचल दिया है और अभी भी बगीचे में काम कर रही हैं। नंदाने कार्य। माँ ने मरने से पहले जो जेड हाथ में लिया था वह ऐसा ही था। वह नहीं हो सकता। सुना है 6 साल पहले विक्रम अपाहिज हो गया था। तुम्हें यह जेड पसंद है? मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? भैया, तुम और दोन मीना क्या कर रहे हो? अभी तो शादी भी नहीं हुई है। चिन अजय, अरे वाह, पत्नी की रक्षा शुरू कर दी। बड़े भैया, मुझे मत छेड़ो। दर्द हो रहा है? क्या वह सच में मेरी चिंता कर रहा है या सिर्फ नाटक कर रहा है? मैं ठीक हूँ। भैया, दोन मीना मेरी पत्नी है, वह औरतों से अलग है। तो आगे से हाँ। दोन मीना की सारी जानकारी पता करो। मैं जानना चाहता हूं कि वह चिन परिवार में क्यों आई है। थोड़ा दर्द हो रहा है, जरा सहन करो। शुक्रिया। लगता है मुझे सांकेतिक भाषा सीखनी पड़ेगी, नहीं तो तुम मेरे भैया से बात करोगी और मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। उसके बोलने का अंदाज जलन भरा लग रहा है। हमारी शादी तो एक समझौता है। वह ईर्ष्या कैसे कर सकता है? मैंने जरूर गिहलत देखा होगा। माफ कीजिए, क्या आप गूंगे हैं? लगदिद्धी का टुकड़ा था तो नहीं है?
तुम सताए कैसे जा रहे हो और विरोध भी नहीं करते? और सताया तो तुम जा रहे हो, फिर तुम ऐसा क्यों दिखा रहे हो जैसे तुम्हें अफसोस हो रहा है? अगर आगे से चाची ने तुम्हें सताया तो मुझे बताना, मैं उसकी खैर नहीं छोड़ूंगी। शुक्रिया। चिन अजय, तुम्हारे भाई के पैर का क्या हुआ? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? हमें प्यारी प्यारी जोधी बनकर रहना है। मुझे तुम्हें जानना होगा और तुम्हारे परिवार को भी। तुम्हें उसे जानने की जरूरत नहीं है और किसी की भी परवाह करने की नहीं। बस मुझे दिल में रख लो। देख लो, हम किसी को नहीं बता सकते। हमारी शादी नकली है। अगर किसी को पता चल गया तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। और तुम्हारी कोई आदतें हैं क्या? मुझे भी तो बताओ। पहला नियम, इतना पास मत आया करो। समझ नहीं आया। चिन अजय, चिन सुनीता आपको ढूंढ रही हैं। चाची, आपने मुझे बुलाया? अजय, तुम बाहर वालों का साथ क्यों दे रही हो? वह तो बस एक अमीरों से चिपकने वाली गूंगी औरत है। मीना कहाँ है? वह मेरी पत्नी है। आज तुमने उसका हाथ कुचल दिया। मैं उस पर अभी नहीं उतरा, लेकिन अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो मुझे माफ करना। मैं तुम्हें चाची नहीं मानूंगा। तुम एक बाहरी के लिए मुझसे इस तरह बात कर रही हो? मुझे क्या फर्क पड़ता है वह गूंगी है या नहीं। अगर पापा को पता चला कि तुमने मेरी होने वाली पत्नी को परेशान किया तो वह भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। दोन परिवार दिवालिया होने वाला है। वह यहाँ सिर्फ पैसे के लिए शादी करके आई है। वह दोन राजू एक खून चूसने वाला है। वह हमारे घर का सारा खून चूस लेगा। चाहे उसका मकसद कुछ भी हो, बस इतना जान लो, जिसे मैं चिन अजय अपना मान लूं, मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा। छोटी गूंगी से शादी करना बुरा नहीं है। चुप रहती है और समझदार है। मजाक कर रहा था। मैं यहीं सोऊंगा। छोटे साहब, छोटी साहिबा उठ गए? अंदर आओ। छोटी साहिबा, छोटे साहब। बड़े साहब वापस आ गए। उन्होंने छोटी साहिबा को भी नीचे नाश्ते के लिए बुलाया है। मालूम है, कल रात तो पहले नीचे जाओ। हम जल्दी ही आते हैं। छोटे साहब, क्या हुआ? कहने भी नहीं दोगे? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हम हकीकत बन जाए? अगर तुम अभी नीचे जाओगी तो सब पता चल जाएगा। मेरे पापा को पता चल जाएगा कि तुमने सोया नहीं। चिल्लाओ। देखते हैं, अगर तुम गला फाड़कर चिल्लाओगी तो क्या कोई तुम्हें बचाने आएगा? लाओ ना। देखो, गला फाड़ दिया। कोई आकर बचाएगा क्या तुम्हें? जल्दी आओ। कोई गूंगे को तंग कर रहा है तो बॉस टीम मेंबर बताइए। आओ जल्दी। कोई गूंगे को परेशान कर रहा है। जल्दी देखो। कोई गूंगे के साथ बदतमीजी कर रहा है। अरे ये गूंगा बोलता कम है, तरीके तो कम नहीं है। सुबह सुबह इतना शोरगुल। लगता है तुम्हारा भाई इस बार गंभीर है। पिताजी खुश होने चाहिए। दीदी, मैं तुरंत तुम्हारे घर आ रही हूँ। चिन अजय, मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। तुम्हारा सहयोग? दोन रीना के सामने मेरे साथ नाटक करो। तुम्हारे लिए नाटक करूं?
ये तो पहली बार है जब तुमने मुझसे मदद मांगी है। मदद कर सकती हूँ, पहले मुझे। पति जी बुलाकर सुनाओ। तो ऐसे तुम मुझे एक चुंबन दे दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। डॉन रीना को किसी भी हालत में यह पता नहीं चलने देना है कि मेरी और चिन्ह अजय की शादी नकली है, नहीं तो वह जरूर हर हथकंडा अपनाकर मेरी जगह ले लेगी। ऐसा होने पर मेरी यह मुश्किलों से मिली चिन्ह परिवार में आने का मौका बर्बाद हो जाएगा। चिन्ह अजय, डॉन मीना की बहन आई है। चलो पत्नी, मुझे तुम्हारी बहन से मिलवाओ। वह क्या शैतानी करने आई है? दीदी, मैं तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस लाई हूँ। तुम कुछ भी नहीं लाई और चिन्ह परिवार में आ गई। पुराने कपड़े तो हमेशा नहीं पहन सकती ना। अरे दीदी, तुम्हारा हाथ कैसे चोटिल हो गया? क्या चिन्ह परिवार में तुम्हें तकलीफ हुई? तुम पहले ही क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हारी जगह। उसकी जगह क्या करेगी? उसकी जगह मुझसे शादी करेगी या उसकी जगह तकलीफ सहेगी? डॉन रीना हमारे चिन्ह परिवार का दरवाजा। ऐसा नहीं है कि तुम चाहो तो आ जाओ और चाहो तो चले जाओ। अजय, मैं नहीं हूं। तुम क्या नहीं हो? मुझे कैसे पता नहीं? मेरी एक बहन भी है। जीजा जी, मैं श्यामलाल। अजय, उसका सारा सामान बाहर फेंक दो। आज के बाद मेरी अनुमति के बिना वह चिन्ह परिवार में कदम भी नहीं रख सकती। जी अजय, चलिए। तो ना मीना, तुम कितनी कृतज्ञ हो। तुम बस यूं ही देखती रहोगी अपनी बहन को अपमानित होते हुए। फिक्र मत करो, मैं कोई संत नहीं हूँ। लेकिन तुम एक छोटी गूंगी लड़की है। डॉन रीना, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? विक्रम, मैं अपनी दीदी से मिलने आई थी। उनके लिए मिठाई भी लाई थी, लेकिन उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। रीना, तुम मीना और अजय के रिश्ते में दरार डालना चाहती हो, है ना? विक्रम, मैं भी तुम्हारे लिए न्याय की मांग कर रही हूँ। चिन्ह परिवार तो तुम्हारा ही है, लेकिन अजय ने सब कुछ हड़प लिया है। और तुम्हारा यह पैर, वह भी उसकी वजह से। मेरे मामले में तुम दखल मत दो, लेकिन अगर तुम मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हें चिन्ह परिवार में शादी करवा सकता हूँ। विक्रम, बताओ। अच्छा, तू ये गूंगी मेरे साथ इतने दिन रही, इतनी बेचैन हो गई। देखने में तो शांत सी लगती है, यहाँ मेरे साथ खेल रही है, छुपा के रखा है। देखती हूँ तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। डॉन मीना, डॉन मीना, तो तू हमेशा से मुझे धोखा दे रही थी। तो तुम मुझे हमेशा धोखा देते आ रहे हो, यानी हमारी मुलाकात के पहले दिन से ही। यह सब कुछ तुमने पहले से ही प्लान कर रखा था। तुम्हारा एक मकसद था, चिन्ह परिवार में शादी करके आई हो। मुझे शक है कि तुम्हारे चिन्ह परिवार में मेरी माँ की हत्या का दोषी छुपा हुआ है। तुम बोल सकती हो? जब मेरी माँ की मृत्यु हुई थी, तब मुझे सच में अंतराली या गूंगापन हो गया था। माँ, तो मीना, मैंने दिल से तुम्हारे बाल धोए। तुम मेरा शुक्रिया क्यों नहीं अदा करती? चिल्लाओ ना।
गंदी गूंगी औरत, किसी को बुलाकर बचाओ अपने आप को। तुम तो बस इतनी ही खूबी बची है कि चिल्ला नहीं सकती। अब कोने में पड़ी पड़ी सड़ती रहो। समझ लो कि दोन परिवार की असली बेटी कौन है, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। लेकिन जब मुझे दोन परिवार में आना पड़ा और दूसरों के दर पर रहने का जीवन जीना पड़ा, तब मुझे अचानक एहसास हुआ कि गूंगी बनकर रहना शायद इतना बुरा भी नहीं है। कम से कम किसी को शक नहीं होगा कि एक गूंगी कितना बड़ा तूफान खड़ा कर सकती है। इन सब सालों में मैं हमेशा चिन्ह परिवार में घुसने की कोशिश करती रही, चिन्ह परिवार की जांच करने के लिए, जब तक कि मेरे पिता ने मुझे उस बूढ़े लंपट मिस्टर यांग को देने का फैसला नहीं किया। मैं बैठकर अपनी तकदीर का इंतजार नहीं करने वाली थी। तो यह सब कुछ तुमने पहले से ही प्लान कर रखा था और मुझे हमेशा तुम्हारे इस्तेमाल का सामान बनना पड़ा। यह क्या है? यह हमारे चिन्ह परिवार का जेड नहीं है। हाँ, यह वही है, तुम्हारे चिन्ह परिवार की पारिवारिक जेड़ पट्टिका। जिस काले कपड़ों वाले आदमी के हाथ में मेरी माँ को मारने वाला था, वह यही जेड पट्टिका थी। इसलिए मैं बराबरी से तुम्हारे पूरे चिन्ह परिवार पर शक करता हूँ, सिवाय तुम्हारे उस अपाहिज भाई के। तो तुम्हें मुझ पर भी शक है? बिल्कुल। 6 साल पहले तुम 18 साल के हो चुके थे। तुम्हें मुझ पर शक है? क्या तुम्हें पता है 6 साल पहले मेरी कार दुर्घटना में मौत होने वाली थी। अगर एक अजनबी लड़की ने मुझे न बचाया होता तो आज तुम मेरा इस्तेमाल कैसे कर पाते? तुमने कहा 6 साल पहले तुम्हारा क्या हुआ था? उठो उठो, तुम उठो जरा। हाँ, क्या वह तुम थी? क्या तुम जानती हो मैंने शुरू में तुमसे शादी क्यों की थी? शुरू से ही मैंने सोचा था तुम बस एक मासूम सी लड़की हो, लेकिन अब लगता है तुम सचमुच एक छोटी सी चालाक लड़की हो। और एक बात यह भी है, तुम और 6 साल पहले मुझे बचाने वाली लड़की एकदम मिलती जुलती हो। 6 साल पहले मैंने सचमुच एक आदमी को बचाया था। अगर उसे बचाने के लिए न होता, के लिए न होता, तो मुझे अपनी माँ को आंखों के सामने मरता नहीं देखना पड़ता। माफ करना, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे 2 बार बचाओगी। माफी मांगने की जरूरत नहीं। 6 साल पहले वह वाकई एक संयोग था, लेकिन पिछली बार यह संयोग ही था। तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि मेरी जिंदगी भी बदल दी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पता लगाऊंगा। मैं बस यही चाहता हूं कि हमारी यह 1 साल की अनुबंध शादी मान्य हो। तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं, मैं खुद पता लगा लूंगी। मैं तुम्हें साबित कर दिखाऊंगा कि हमारे चीन परिवार में कोई हत्यारा नहीं है, और मैं यह भी साबित करूंगा कि मैं खुद बेगुनाह हूं। बेफिक्र परी सचमुच सो गई। यह तेल तुम क्या कर रहे हो? डर था कि ठंड से मर न जाओ। चिन अजय, तुम लोग उठ गए क्या? मैं अभी दरवाजे पर था, लगा तुम किसी से बात कर रहे थे। अभी अभी वो था, दोन मीना वीडियो देख रही थी। भैया गुड मॉर्निंग। मोम। चिन अजय, मुझे पता है तुम्हें कभी पसंद नहीं था समय पर उठकर नाश्ता करना। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब स्थिति अलग है। अब तुम अकेले नहीं हो, मैंने चीनी और पश्चिमी दोनों तरह का नाश्ता बनवाया है। तो मीना, अगर तुम्हें कुछ खास खाने का मन करे तो सीधे कह सकती हो। शुक्रिया भैया, बस इतना ही काफी है। वो आप पहले नीचे जाइए, हम जल्दी ही नीचे आकर खा लेंगे। भैया आप इसे बिगाड़िए मत, आप पहले नीचे जाइए, हम दोनों तैयार होकर आपसे मिलने आते हैं। ठीक है। तुम फिर क्या कर रहे हो? तुम मुझ पर शक क्यों करते हो? मेरे भैया पर शक क्यों नहीं करते? तुम्हारे भैया तो 6 साल पहले ही अपाहिज हो गए थे, है ना? उस तस्वीर में तो साफ तौर पर एक सामान्य इंसान है। तो मैं एक और सवाल पूछता हूँ। तुम कहती हो कि तुमने हादसा रचा, फिर चिन परिवार में शादी करना चाहती थी ताकि अपनी माँ की जांच कर सको।
तो फिर तुमने क्यों मुझसे शादी करने की सोची? मेरे भैया से शादी क्यों नहीं की? तुम्हारे बाहर निकलने की संभावना तुम्हारे भैया से 99.95% ज्यादा है। तो बताओ, मेरे साथ हादसा होने की संभावना तुम्हारी रफ्तार से ज्यादा है या फिर उनकी व्हील चेयर से टकराने की संभावना ज्यादा है? क्या हुआ? नहाने जा रहा हूं। जाओ। मुझे हुआ क्या है? मैं हमेशा चिन अजय से इतना परेशान क्यों हो जाती हूँ? मुझे चिन अजय के लिए जो भावनाएं हैं वो कुछ अलग सी क्यों लग रही हैं? दोन मीना चिन अजय से मोहित मत होना। तुम्हारे बीच बस एक सौदा है। तुमने चिन परिवार में शादी की है तो सिर्फ इसीलिए कि माँ की मौत की सच्चाई पता कर सको। आखिर तस्वीर में सौदा करने वाला कौन हो सकता है? माफ करना। तुमने बिना कुछ कहे यहाँ खड़े होकर मुझे दिखा ही नहीं। फूलों को पानी देने का पानी बर्बाद हो गया। गूंगा है तो गूंगा ही है, हटना तक नहीं आता। पहले ही मुझे अजय को रोक लेना चाहिए था तुम्हें इस घर में आने से। तुम जाओ और पूरे बगीचे के सारे पेड़ पौधों को पानी दे आओ। नहीं, मुझे सहन करना होगा। चिन परिवार के किसी को भी नाराज नहीं कर सकती, वरना माँ की सच्चाई कभी नहीं पता चलेगी। बदमाश लड़की, यह कैसा चेहरा बना रखा है? मेरी बात तक सुनने की हिम्मत है। चाची, इतना अच्छा मौसम है, भाभी से क्यों नाराज हो रही हो? विक्रम, तुम्हें पता नहीं, यह गूंगी लड़की रास्ते में खड़ी थी। मुझे पानी देने में दिक्कत हो रही थी। जल्दी पहुंच लो, ठंड न लग जाए। चाची जल्दबाजे हैं, दिल पर मत लेना। तुम उस झील में कूद जाओ। चिन अजय, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अभी अभी तुमने उसके साथ क्या किया, अब वैसा ही अपने साथ करो। चिन अजय, मैं तुम्हारी चाची हूं, याद है? तुम एक बाहरी व्यक्ति के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। दोन मीना बाहरी नहीं है, वह मेरी पत्नी है। जब तुमने अभी उसे परेशान किया, क्या तुमने कभी सोचा कि वह मेरी पत्नी है? चिन्न विक्रम, अपने छोटे भाई को देखो। चिन अजय, क्या यह जरा भी ज्यादा नहीं है? चाची आखिरकार बड़ी हैं। भैया, अगर आज जिसे परेशान किया गया वह तुम्हारी पत्नी होती तो क्या तुम ऐसा ही करते? जब से दोन मीना चिन परिवार में आई है, मैंने कहा था कि अगर किसी ने उसे निशाना बनाया तो वह मेरा चिन अजय का विरोधी है। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। चाची, मैं आपका सम्मान करता हूं क्योंकि आप बड़ी हैं, लेकिन आप बार बार मेरी हदें पार कर रही हैं। आज तुम खुद कूदोगे या मैं किसी को तुम्हें धकेलने भेजूं? तुम इस तरह के हसान फरामोश हो। हमारे चिन परिवार ने तुम जैसा बेकार आदमी कैसे पैदा किया? ठीक है चाची, कैसे कहूं, तुम तो शादी करके दूसरे घर जा चुकी हो। चिन परिवार तुम्हारा मायका है, हम तुम्हारा हमेशा स्वागत करेंगे, लेकिन तुम्हारा अपना घर आखिरकार तुम्हारे पति का घर ही है। चिन विक्रम, तुम भी। और चिन अजय, इस मामले को यहीं खत्म करो। तुम जल्द ही चिन परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाले हो। मुझे लगता है पिताजी भी नहीं चाहेंगे कि तुम और उलझन पैदा करो। चिन विक्रम, कैसा लग रहा है? ठंड तो नहीं लगी? मेरी तरफ से छोटी बुआ आपसे माफी मांगती हैं। उम्मीद है आप भी इस बात को दिल पर नहीं लेंगे। आखिरकार अब हम सब एक ही परिवार के हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने रसोई को आज रात कबूतर का सूप बनाने को कहा है ताकि आपकी ताकत वापस आ जाए। चिन विक्रम, दोन मीना, आज बहुत गर्मी है। ये कैंडी खाइए, ठंडक मिलेगी। मैंने खास रसोई से बनवाई है। देखिए,
इसमें तो किसी तरह की मिलावट नहीं है। मुंशी जी ने बहुत अच्छा सोचा। मुझे कैंडी पसंद नहीं, आप ही रख लीजिए, कभी खा लेना। तुम और अजय अभी कैसे हो? उसकी जबान तो कड़वी है, कभी कभी वह जिद भी कर बैठता है। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। कोई तकलीफ हो तो अकेले सहने की कोशिश मत करना। चिन्न अजय, चिन्न विक्रम आपको हमेशा बहुत चाहते हैं। सोचता हूँ वह बहू को भी उतना ही चाहते होंगे। भले ही भैया पिताजी के अपने बेटे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरे साथ अपने सगे भाई जैसा ही व्यवहार किया है और मुझे बचाने के चक्कर में अपने दोनों पैर भी गवा दिए। मैं उनका ऋणी हूं। भैया, बाहर जरा काम है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आकर तुम्हारे साथ रहूंगा। हालांकि वो मेरे सबसे प्यारे बड़े भाई हैं, लेकिन फिर भी तुम उनके बहुत करीब नहीं जा सकती, नहीं तो मैं जिद करूंगा। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रहा, तुम सिर्फ मेरी हो। दूसरे छोटे साहब, गाड़ी तैयार है, बस tempo aí dentro पैसे। तो मैं चलता हूं, मेरा इंतजार करना। अगर किसी की हिम्मत हुई तुम्हें परेशान करने की तो तुम नोटबुक में लिख लेना, मुझे बताना, मैं उसकी खबर लेता हूं। मैं समझ गई, रास्ते में सावधान रहना। चूंकि तुम उस आदमी की बेटी हो तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। चिन्न विक्रम, वो क्या कर रहा है? आओ मीना, ज्यादा पी लो, तुम कमजोर हो। क्या हुआ? चिन्न विक्रम, क्या कर रहे हो? तुम आने से पहले मैंने सूप चखा था, थोड़ा फीका था, तो नमक डाल दिया। लो। मीना अभी अभी हमारे घर आई है, वह अभी माहौल में ढल भी नहीं पाई है। तुम बुरा मत मानना। मैं ज्यादा शक्की हो गया, जिससे मीना को गलतफहमी हो गई। अगली बार ध्यान रखूंगा। दोन मीना, धीमा झार, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही तैयार कर लिया था। उस पुराने मामले की जांच करना चाहती हो? देखते हैं तुम्हारी जान बचती है या नहीं। माँ, जिन परिवार के ये लोग लगते हैं साधारण नहीं हैं। मैं समझ नहीं पा रही, लेकिन चाहे जो भी हो, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम बिना वजह मरो। बुखार भी नहीं है? थक गई होगी।
चिन विक्रम, मैं 3 दिन से चिन घर में हूँ। रोज नौकर बनकर चाय पानी पहुँचाती हूँ। आखिर कब कार्रवाई करोगे? इतनी जल्दी क्यों? मैंने मीना की पेपरमिंट में धीमा जहर डाल दिया है। इन कुछ दिनों वह सुस्त रहती है। कल तुम मौका देखकर सफाई वाली नौकरानी का भेष बनाना। यह उसके बैग में रख देना। समझ गई। जब अजय देखेगा उसके बैग में चिन्ह कंपनी के दस्तावेज हैं, तो वह जरूर सोचेगा वह दस्तावेज चुराने आई है। फिर काम हो जाने के बाद तुम मुझे जरूर चिन्ह परिवार में ब्याह देना, बहू बनाना। तुम्हारा चेहरा पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रहा। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चिन, अजय, दोन मीना, आप लोग बाहर नहीं जा सकते। क्यों? चिन्ह परिवार का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो गया है। हर एक शक के दायरे में है। भैया देखो, दोन मीना ने चिन्ह परिवार का दस्तावेज चुराया है। मीना, मैं समझता था कि तुम ईमानदार और भले बच्चे हो, इसीलिए अजय से तुम्हारी शादी करने दी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने इसे कभी देखा तक नहीं। क्या नहीं किया? यह दस्तावेज तुम्हारे बैग में मिला है। क्या यह खुद ही अंदर घुस गया होगा? अजय, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था, यह हमारे चिन्ह परिवार में किसी अच्छे इरादे से नहीं आई थी। पिताजी, यह जरूर कोई गलतफहमी है। मीना ऐसी लड़की नहीं है। अजय, दस्तावेज मीना के बैग में मिला है, यह तथ्य है। दोन मीना, कोई दिक्कत हो तो बता सकती हो। तुम फाइल चुराने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? मैंने नहीं रखी, मैं कसम खाती हूँ। गूंगी तो गूंगी ही है, एक बात भी नहीं बोल पाती और सोच रही है चिन्ह परिवार में घुसने की। तुरंत मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। चिन्ह अजय, दोन मीना मेरी है। जब तक बात साफ नहीं हो जाती, कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। क्या उसने तुम्हें कोई जड़ी बूटी पिला दी है जिससे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बस करो। दोन मीना, यह फाइल तुम्हारे बैग में मिली है। तुम कैसे साबित करोगी कि तुमने नहीं ली? कृपया सीसीटीवी चेक करवा लीजिए, मैं बेगुनाह हूँ। अब तो वीडियो भी आ गया है। अब तुम्हारे पास क्या कहने को बचा है? वो मैं नहीं हूँ। मेरी शर्ट की बाह, कल फूलदान साफ करते वक्त उस पर भूरा दाग लग गया था। कल नौकर ने धोया था लेकिन साफ नहीं हुआ। वो दाग अभी भी है, लेकिन सीसीटीवी में दिख रही शर्ट की बाह साफ है। पापा, आज सुबह जब मैं दोन मीना पर मलहम लगा रहा था तो मैंने वह दाग रस कर दिखा रही था। वो कपड़ा दोन मीना वाले से काफी मिलता जुलता है, लेकिन यह वाला निश्चित तौर पर नहीं है। मैं ढूंढता हूँ। बकवास, ये सभी कपड़े तो एक जैसे ही होते हैं। शायद तुमने उसे धुलवा दिया हो। चिन्ह अजय, जल्दबाजी मत करो। शायद यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। जूते अलग हैं, अंदर वाले जूते से अलग हैं। हाँ, युवती के आज के जूते मैंने ही फ्लैट वाले बदलवाए थे। इसका रंग तो सीसीटीवी वाले से बिल्कुल अलग है। मिल गया। खुद देखो, क्या यह एक जैसा है? और वीडियो वाली ने फ्लैट जूते पहने हैं, दोन मीना के सफेद जूते हैं। फिर भी तुम्हें लगता है कि उसने किया? शायद यह उसने जानबूझकर बदले हों। मेरी कोई जरूरत नहीं थी। वैसे भी फाइल के कवर पर उंगलियों के निशान हैं। बस जांच करवा लो तो पता चल जाएगा कि किसने किया। हाँ सही, फिंगरप्रिंट जांचो ना, किसने फाइल का कवर छुआ था। फिंगरप्रिंट चेक करते ही पता चल जाएगा। तुम बोल सकती हो? क्या इसका मतलब तुम शुरू से ही हमें धोखा दे रही थी? जैसा सोचा था। तुम्हारे दोन परिवार का कोई इरादा अच्छा नहीं है। मीना बोल सकती है, मुझे हमेशा से पता था। अगर तुमने थोड़ी भी जांच की होती तो जानते कि वह जन्म से गूंगी नहीं है। तो यह धोखा कतई नहीं है। अभी जो जरूरी है वो ये है कि पता लगाया जाए कि मीना को फंसाने वाला कौन है। चिन्ह अजय, यह तो बात है चिन्ह परिवार के राज की।
तुम हर बार उसका बचाव नहीं कर सकते। हम पति पत्नी हैं, क्या एक दूसरे का सामान्य बचाव भी गलत है? क्या तुम्हारे और मेरे फूफा जी की तरह दिखावे का रिश्ता रखना चाहिए? चिन्ह अजय, लगता है तुम्हें दोन मीना की सचमुच परवाह है। मैं समझ गया। मुझे पता है कि फाइल का कवर किसने लिया। दीदी, आप यहाँ हैं। मैं आपको ढूंढने ही जा रही थी। क्या तुमने ही लिया था चिन परिवार का दस्तावेज मुझे फंसाने के लिए? तुम बोलने लगी? और क्या? तुम्हें लगता था मैं हमेशा वही गूंगी लड़की रहूंगी जिसे तुम सताती रही? यह तिल, क्या ये वही तिल नहीं है जो वीडियो में दिख रहा था? चिन अंकल, कृपया दीदी को दोष मत दीजिए। वह भी सिर्फ इसलिए कि चिन परिवार नहीं छोड़ना चाहती, इस हद तक गई। जैसा पापा ने कहा, केवल दीदी ही दोन परिवार को बचा सकती हैं। इसीलिए उन्होंने यह जोखिम उठाया, चिन कंपनी के दस्तावेज चुराने का। उन्होंने यह सब सिर्फ दोन परिवार को बचाने के लिए किया। चूंकि आप कह रही हैं कि यह मैंने किया है, तो ठीक है, मैं ही मान लेती हूँ। बस आप सब मीना को माफ कर दें। मुझे थोड़ा दुख सहने में कोई बुराई नहीं है। तो यह कपड़ा, इसका तुम क्या बखान करोगी? ये तुम्हारा घर है, मेरा घर तो नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा ये सब कैसे हुआ? अजय भैया, क्या आप भी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाएंगे? रीना, मुझे याद है मैंने कहा था कि तुम चिन्ह परिवार के दरवाजे में दोबारा कदम नहीं रख सकती। तुम यहाँ कैसे आई? अजय, रीना वह भी तुम्हारी पत्नी की बहन है, इतना बुरा बर्ताव मत करो। श्रीमान अभी जांच हुई है कल रात 12 बजे से सुबह 1 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज। किसी ने छेड़छाड़ की है, असली रिकॉर्डिंग पूरी तरह मिटा दी गई है। कोई मेरे चिन परिवार में इतनी बड़ी छेड़छाड़ कर सके? लगता है यह शख्स मामूली नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। चूंकि चिन और दोन परिवार अब रिश्ते में बंध गए हैं, तो स्वाभाविक है कि हम एक दूसरे की मदद करें। वैसे भी यह दस्तावेज वैसे भी बेकार था। अजय, चूंकि आगे चलकर पूरा चिन परिवार तुम्हारे हाथ में होगा, तो यह मामला भी तुम ही संभालो। भैया, क्या तुमने ही सीसीटीवी में छेड़छाड़ करवाई थी और रीना को घर में रहने दिया? अजय, तुम्हें मुझ पर शक कैसे हुआ? मैं तो बस यह नहीं चाहती थी कि तुम्हारे और मीना के बीच गलतफहमी पैदा हो, इसलिए मैंने मुख्य सेवक से इसे संभालने को कहा था। देखो, मुख्य सेवक को तुम्हारा गुस्सा करने का डर था, उसने खुद ही यह सब कर डाला। अजय, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। मुझे तो लगा था कि हम दोनों। भैया, माफ करना, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम्हारा इरादा भी मीना का भला ही था। हाँ, सही कहा। पिताजी ने तुम्हें स्टडी रूम में बुलाया है चिन परिवार के प्रोजेक्ट के बारे में बात करने और दोन ग्रुप में निवेश की बात पर। मुख्य सेवक, तुम भी इस घर के पुराने सेवक हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि अब क्या करना है। चिन अजय, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि तुम हो, तो मैंने मान लिया, है ना? हेलो, आज तुम भी थक गई होगी, जल्दी सो जाओ। मेरा अभी कुछ काम बाकी है, मैं जाकर उसे निपटा लेता हूं। अफसोस, हमारी तो बस एक अनुबंध शादी है। 1 साल बाद हमें अलग हो जाना है। कड़वा है। कैंडी कड़वी कैसे हो सकती है? इस कैंडी में कुछ मिलाया गया है। जल्दी मत करो। वो मैनेजर था जिसने चिन विक्रम को दी थी। मेरे भाई ने? ऐसा नहीं हो सकता। अजय, अजय, कुछ गड़बड़ हो गई है। भाई, क्या हुआ?
मुझे पता चला है कि मैनेजर ने मीना की कैंडी में कुछ मिला दिया है। मैनेजर, माफ करना, यह मेरी लापरवाही थी, इसीलिए ऐसा हुआ। मैनेजर मीना को नुकसान पहुंचाना चाहता था। यह सब क्या हो रहा है? बुरा हुआ, जल्दी कोई आओ, कुछ गड़बड़ हो गई है। मैनेजर गलती से ऊपर से गिर गया और उसकी मौत हो गई। माँ, मीना, मीना, डरो मत, मैं यहां हूं। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने बुरा सपना देखा? मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारी माँ के हत्यारे को ढूंढ कर लाऊंगा। अगर हत्यारा चिन परिवार का ही कोई हो तो क्या तब भी तुम मेरी मदद करोगे? चैन से सो जाओ, आज रात मैं तुम्हारे पास रहूंगा। जैसे ही मालिक की जांच शुरू हुई, मालिक को कुछ हो गया। क्या यह सच में एक दुर्घटना थी? और उसके बेटे के खाते में अचानक इतना पैसा कहां से आया? इतनी बड़ी रकम? इसके पीछे जरूर कोई है जो यह सब करवा रहा है। वह डॉन मीना को क्यों निशाना बना रहा है? या फिर मुझे निशाना बना रहा है? श्रीमान चिन, महोदया के लिए जो गाउन तैयार करवाया था वह पहुंच गया है। वह थोड़ी देर में सीधे बॉलरूम पहुंचेगी। महोदया, क्या मैं आपको डांस के लिए आमंत्रित कर सकता हूं? वह मेरी पत्नी है। क्या आप डांस करती हैं? मैं सिखाता हूं। मैं नहीं सीखूंगी। क्या इतनी जल्दी तुम हार मानने वाली हो? चलो, डांस जारी रखो। उसे किसी भी हालत में उस मामले की और जांच करने नहीं देना। कितने सुंदर पैर हैं, बिल्कुल मजे के लिए बने हैं। मैं पहले वॉशरूम जाता हूं। मैं अभी अभी लगभग, मेरा चेहरा इतना लाल क्यों है? दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? अगर तुम और चिन अजय दोनों के बेवफाई के स्कैंडल सामने आ गए तो तुम दोनों को चिन परिवार से बाहर निकलना होगा। तब चिन परिवार मेरा हो जाएगा। इतनी देर क्यों लग रही है? अजय, क्या संयोग है? चलो, मैं तुम्हारे साथ एक पैग लगाती हूँ। मुझसे दूर रहो। अरे अजय, माफ करना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। सॉरी, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। मीना, तुम भी तो मेरी ही चीज थी। डॉन मीना, आज मैं तुम्हारी खूबसूरती का डंका पूरे शहर में बजवा दूंगा। तुम मुझे मत छुओ। भागने की सोच रहे हो? फौरन सीसीटीवी फुटेज चेक करो। 1 मिनट के अंदर मुझे पता चलना चाहिए कि डॉन मीना कहां गई है। तुम पास मत आओ, पास मत आओ। मैं चिन अजय की पत्नी हूं। मैं चिन परिवार की दूसरी बहू हूं। वह तुम्हें बख्शेगा नहीं।
डॉन मीना। माफ कीजिए। क्या देखा कौन था? लगता है चिन विक्रम थे। तुम कह रहे हो मेरे भाई ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? चिन विक्रम विकलांग हैं। ये संभव नहीं लगता कि वो हों। यह मामला मैं जरूर पूरी तरह से जांच करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। वो नीना ऐसे बिना वजह तो नहीं कह रही होंगी। ये बात क्या सच में भाई से कोई लेना देना है? बेकार का आदमी एक चिन्ह अजय को भी नहीं रोक सके। चिन्ह विक्रम, आपने मुझे षड्यंत्र रचने को कहा, चिन्ह अजय पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाने के लिए, फिर पत्रकारों को बुलाकर मामला बड़ा करने के लिए। लेकिन ऐसा करने से चिन्ह अजय मुझसे और भी ज्यादा नफरत करेंगे। फिर मैं चिन्ह परिवार में कैसे शादी कर पाऊंगी? क्या तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रही हो? मैं तो बस डॉन मीना को चिन्ह परिवार से दूर करना चाहता हूँ। चिन्ह अजय का पतन मेरे क्या काम का? और साथ ही तुम ऐसा करके मुझे भी तो उन्हीं पर निर्भर रहना है। चिन्ह परिवार, चिन्ह समूह की हर चीज मेरी है। मैं जल्द ही सब वापस ले लूंगा। चिन्ह विक्रम, आप गुस्सा न करें। मैं वादा करती हूँ आगे से हर बात आपकी मानूंगी। अगली बार मैं बिल्कुल गलती नहीं करूंगी। आंखें बंद करो। मेरा फोन। मैंने इसमें एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया है। जब तुम खतरे में होगी बस इसे हिलाओ, मुझे अलर्ट मिल जाएगा। मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए शुक्रिया। मैं सोच भी नहीं सकता, अगर मैं तुम्हें बचाने नहीं पहुंच पाता तो मुझे कितना अफसोस और पछतावा होता। अगर शुक्रिया अदा करना है तो कुछ ठोस करो। लगता है मैं गलत वक्त पर आ गया। तुम लोगों के मूड को खराब कर दिया। तुम यहाँ कैसे? मैंने सुना भाभी कल रात डर गई थी तो देखने आ गया। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। किसने किया, पहचाना? चिन्ह अजय। चलो हम बाहर थोड़ा आराम करते हैं। डॉन मीना को अकेला छोड़ दो। हाँ। सुना है तुम भी कल होटल गए थे, तो तुम दिखे क्यों नहीं? मुझे ऐसे मौके पसंद नहीं। थोड़ी देर रुका और चला आया। अरे हाँ भैया, पापा ने तुम्हारे लिए विदेश से डॉक्टर बुलाए थे ना। कैसा चल रहा है तुम्हारे पैर? कुछ सुधार हुआ? इतने साल से अपाहिज हो वैसे ही हैं। क्या बात है, अचानक इतनी चिंता क्यों? डरते हो कि मैं फिर से चलने लगूंगा और तुमसे चेयरमैन की सीट छीन लूंगा? मैं गोद लिया हुआ हूं और अपाहिज भी हूं। मेरी क्या औकात है? अरे भैया ऐसा मत कहो। पापा ने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह पाला है। तुम भी जानते हो मैं चेयरमैन की कुर्सी कभी नहीं चाहता था। अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। तुम उस पद पर इतने सालों से बैठे हो। कंपनी के ज्यादातर डायरेक्टर तुम्हारे साथ हैं। कोई तुमसे वह हथियाना चाहे इतना आसान नहीं है। चिन्ह अजय, तुमने बहुत अच्छा किया। चिन साहब, मिस्टर वांग ने आपको डिनर पर बुलाया है। कहा है कि प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपसे बात करनी है। भैया तो मैं चलता हूं। हाँ चिन साहब, तुम्हें बड़ा घमंड है ना। अगर डायरेक्टर तुम्हारा साथ न देते और मेरे पैर ठीक हो जाते तो मुझे इस अपाहिज की भूमिका निभाकर चिन ग्रुप को धीरे धीरे हड़पने की जरूरत नहीं पड़ती। पियो बाप पसे पापा से थे। बस इंतजार करो, मैं अपनी हर चीज वापस लेकर रहूंगा। वापस ले लूंगा। माँ बस मेरे जन्मदिन पर चली गई थी। उस दिन के बाद से मैंने कभी जन्मदिन नहीं मनाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और आंटी को न्याय दिलाऊंगा। मैं तुम्हें एक और जगह ले चलूंगा।
वृद्धाश्रम के पास मुफ्त में पेंटिंग करता है। क्या यही वह जिंदगी है जो तुम चाहते थे? मैं सोच रहा हूं, अगर माँ आज जीवित होती तो वे भी इसी तरह बूढ़ी होती और मुस्कुराती शायद ऐसे ही। मेरे साथ आओ। बैठ जाओ ठीक से। वह याद रखता है मेरी पसंद का स्वाद। यह वह जगह है जहां चिन अजय अक्सर आता है। चिन अजय, अरे ये तो वही है ना जो गूंगा चिन अजय के साथ रहता है। ज्यादा खास नहीं लगता। कद काठी और चेहरा बिल्कुल बेहतरीन नहीं है और वह गूंगी भी है। चिन अजय को तुम कैसे पसंद आ सकती हो? चिन अजय को उसमें क्या पसंद आया? क्या तुम्हें पता है चिन अजय पहले? मुझे पसंद है या नहीं यह मैं खुद तय करूंगा। चिन अजय, भाई ये भी तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। इस तरह की लड़कियां बस तुम चाहो तो जितनी चाहो उतनी मिल जाएंगी, मजे के लिए ही रखो। बड़े अफसोस की बात है, मैं और वह शादीशुदा हैं। वह अब मेरी कानूनी पत्नी है। क्या तुम दोनों सच में शादी कर चुके हो? हमें कैसे पता नहीं चला? तुम लोगों की खबरें ही कमजोर हैं, दूसरों को दोष दे रहे हो। शादी की भी हमें खबर नहीं दी। एक पैक जरूर पीनी पड़ेगी। आओ तो फिर तुम दोनों वैवाहिक प्याला पी लो। तुम दोनों आगे से उसे परेशान मत करना। चिन अजय, अपनी बीवी की इतनी हिफाजत कर रहे हो, यह तुम्हारे जैसा नहीं लगता। मतलब? तुमने पहले कहा था शादी न करो, बच्चे न पैदा करो, तभी शांति से रहोगे। औरतों को भी हाथ नहीं लगाते थे। अचानक शादी कर ली और एक गूंगी लड़की से क्या कोई राज है? तुमने तो नहीं अपने पापा को खुश करने के लिए झूठी शादी की है ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर हमें यकीन दिलाना है कि तुम सचमुच पति पत्नी हो तो हमारे सामने एक चुंबन लो, एक चुंबन। अरे सो नहीं गए थे क्या? इतनी खूबसूरती सामने हो, मैं कैसे सो पाऊंगा? डॉन मीना कैसा लग रहा है? चाहिए थोड़ा और छू लूं। सो जाओ। क्या मिस्टर झांग और मिस्टर वांग अभी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आए हैं? कल क्यों नहीं? मैं अभी आता हूं। जाओ। तो मैं तुम्हें कल ठीक करूंगा। छोटे चिन जी, दोनों बॉस को घर तक पहुंचाना है। ठीक है मिस्टर किन, आप मेरी चिंता मत करो। धीरे मिस्टर वांग, धीरे चलिए। ठीक है। डॉन मीना, तुम मुझे लेने आ जाओ। ड्राइवर साहब, हम किधर जा रहे हैं? यह वो जगह नहीं है जहां मुझे जाना है। बोलो तो रुको, मुझे उतरना है। उन्होंने जानबूझकर मुझे नशे में डाल दिया। जिससे निपटना था वो डॉन मीना ही थी।
दोन रीना, तू क्या कर रही है? जाहिर है तुझे अच्छी तरह से खातिरदारी करनी है और तेरी तस्वीरें खींचनी है ताकि पूरा गंगापुर तेरी अश्लील तस्वीरें देख सके। तू पागल है, तू पूरी तरह से बावला हो गई है। तू क्या करने वाली है? तू पास मत आ, पास मत आना। भागने की सोच रही थी? मेम साहिबा, तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? उसने मेरे साथ क्या किया वैसा ही उसके साथ करो। रीना, इससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तेरी बहन हूँ। तुझे याद है कि तू मेरी बहन है? रीना, मैंने गलती कर दी, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। बस इस बार मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? फिर से तुझे मुझे नुकसान पहुंचाने का मौका दूं? तुम लोगों की मेरे साथ ऐसी हिम्मत? वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? वह तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। अरे, और सहायक भी है। तुम तीनों समझ गए ना क्या करना है? मुझे छोड़ दो। मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे बाप रे, दोन रीना आम दिनों में इतनी घमंडी थी, हमें इंसान ही नहीं समझती थी। आज का दिन भी देखना था उसे। यह वीडियो तो बहुत जबरदस्त है। अमीर लोगों का तो अलग ही शौक होता है। सोचा नहीं था कि दिखने में इतनी ऊंची अमीर घराने की लड़की चुपके से इतनी आवारा निकलेगी। कितनी मस्त चीख रही थी। यह वीडियो पूरे गंगापुर में फैल गया है। तुम्हें अब भी लगता है कोई तुम्हें दूसरी बेटी मानता है? मेरे ख्याल से तो दूसरी बेटी नहीं, बस बेटी ही है। पागल पागल औरत। चलो चलते हैं। क्या हुआ? पछता रही हो? दोन रीना ने इन सालों में चुपके से मुझे हमेशा सताया है। इस बार उसे अपने कर्मों का फल मिल गया है। इस बार उसने खुद अपने बुरे कर्मों का फल चखा है। यह भी उसकी अपनी गलती का नतीजा है। भले आदमी को हर कोई दबाता है। फिक्र मत करो, मैं फिर कभी तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। लेकिन दोन रीना के साथ मिलीभगत करने वाला शख्स, मुझे उसे ढूंढकर सामने लाना ही होगा। अगर, मेरा मतलब है अगर यह शख्स तुम्हारा करीबी है तो तुम क्या करोगी? जैसे कि परिवार का कोई सदस्य। मुझे समझ नहीं आ रहा कि दोन और चिन परिवार के अलावा और कौन मेरे खिलाफ हो सकता है। चाहे कोई भी हो, मैं उसे तुम्हें प्रताड़ित या चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। दोन मीना, तुम्हारे पिताजी आए हैं। दोन मीना। तू नीच औरत, तू इतनी बुरी कैसे हो सकती है? दोन राजू, आपका रौब तो देखिए, गुस्सा हमारे चिन घराने पर निकाल रहे हैं। यह नीच औरत ने अपनी ही बहन दोन रीना की इज्जत मिट्टी में मिला दी, उसे बदनामी के घेरे में फंसा दिया। क्या चिन अजय अब भी इसका साथ दे रहे हैं? बिल्कुल। दोन राजू, क्या आपको नहीं पता यह पूरा मामला इसकी असल साजिशकर्ता मैं हूं? या फिर आप मुझे भी मारने आए हैं? पिता बेटी का प्यार दिखा रहे हैं। आप कैसे इंसान हैं यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। इसने दोन रीना को अब पूरी तरह बदनाम कर दिया है। आगे शायद फिर कभी अच्छे घर में शादी कर पाना मुश्किल होगा। मैं एक पिता हूं, क्या मुझे उसकी तरफ से बात नहीं करनी चाहिए? अच्छा, तो फायदा उठाने आए हो? फिक्र मत करो, जब तक मीना हमारे चिन्ह परिवार में है, जो तुम्हें मिलना चाहिए वो एक पैसा भी कम नहीं होगा। जाइए, मैं किसी को कुत्ते को मारने के लिए नहीं बुलाना चाहता। चिन अजय, तुम्हें अपने वादे पर कायम रहना चाहिए, नहीं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, तुम्हारे चिन परिवार को भी डुबो दूंगा। विक्रम, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि मुझे चिन्ह परिवार में ब्याह दोगे? मुझसे शादी करो, अभी मुझसे शादी करो। अभी वक्त नहीं है। तुम भी मुझे नापसंद करने लगे हो, है ना? मैंने तो बस तुम्हारी बात मानी। ये सब काम तुमने ही करवाए थे।
तुमने खुद सब बिगाड़ दिया। अब तुम भी मुझे नहीं चाहते हैं ना? अगर तुमने मुझे नहीं चाहा तो मैं सब कुछ उजागर कर दूंगी। सबसे बुरा होगा तो सब खत्म हो जाएगा। शांत हो जाओ। तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले चिन अजय और दोन मीना हैं। बदला लेना है तो उन्हीं से लो। हाँ, दोन मीना और चिन अजय से बदला लेना है। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी दुश्वार कर दी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। डायरी माँ की डायरी आखिर है कहाँ? नहीं सूझ रहा तो छोड़ो यार, इतना प्रेशर मत लो अपने ऊपर। चिंता मत करो, इस मामले को मैं पूरी तरह से पता लगा लूंगा। अच्छा सुनो, ये क्या है? हमारी तो करारनामे वाली शादी है ना? तुमने कहा था 1 साल बाद हम दोनों। कैसे कहूं, हम तो हैं भी नाम के पति पत्नी। ऐसा तो नहीं कि शादी की अंगूठी भी ना हो। अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन करे तब मैं तुम्हारे लिए शादी की रस्म दोबारा करवा दूंगा। सावधान। चिन अजय, चिन अजय, बचाओ बचाओ मुझे, कोई है? चिन अजय, चिन अजय, क्या तुम मुझे एक बार पति कह सकते हो? मत मरो, टिके रहो। मैंने किसी को मार डाला है। मैंने किसी को मार डाला है। चिन विक्रम, वे अभी मुझे हर जगह ढूंढ रहे हैं, मुझे पकड़ना चाहते हैं। चिन विक्रम, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे बचा लो। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। उन सभी ने मुझे मारते हुए देख लिया है, मैं बच नहीं सकता। चिन विक्रम, तुम मुझे बचाओगे, है ना? बदला लेने के लिए तुमने ही कहा था। बिल्कुल, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। बस तुम कहो, तुम क्या कह रहे हो, मैं सब मान लूंगा। इसे ये उम्मीद कि चिन अजय अभी गंभीर रूप से घायल है। यही सही मौका है चिन समूह वापस लेने का। बिल्कुल सही समय। अपनी जबान संभाल कर रखो। जब तक मैं चिन समूह वापस नहीं ले लेता तब तक तुम्हें बचाया नहीं जा सकता। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम मुझसे जरूर शादी करोगे, है ना? मुझे पता है। चिन अजय पर हमला हुआ है। अभी तक उनकी हालत गंभीर है। कंपनी के शेयर पहले ही 10% गिर चुके हैं। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो बात बनने वाली नहीं है। नए चेयरमैन की जरूरत है ताकि कंपनी की कमान संभाल सकें। हाँ, बस यही एक तरीका है कंपनी को स्थिर करने का। मेरी सिफारिश है चिन विक्रम, वह पहले भी कंपनी के चेयरमैन रह चुके हैं। वह जरूर हमारी कंपनी को फिर से ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? वह तो लंगड़ा है भाई, और साथ ही उन्होंने कंपनी के कामकाज से काफी समय से हाथ खींच लिया है। मेरी राय में हमें चिन अजय के वापस आने का इंतजार करना चाहिए। अगर वह वापस नहीं आए तो क्या आप चाहते हैं कि चिन समूह भी उनके साथ ही दफन हो जाए? देवियों और सज्जनों, अपने फायदे के बारे में अच्छे से सोचिए। मैं तो सिर्फ चिन अजय को ही मानता हूँ। चिन विक्रम इस पद के लायक नहीं है। किसने कहा मेरे पास अधिकार नहीं है? कौन कहता है कि मैं योग्य नहीं हूं? चिन विक्रम, चाचा, मैं तुम्हारा समर्थन नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है। चिन अजय ने अब तक बहुत अच्छा काम किया है। वह अभी ऑपरेशन में है। हम चुपके से उसे बदल तो नहीं सकते। मुझे कैसे पता नहीं चला? कंपनी कब से सिर्फ रिश्तों को देखने लगी? पिताजी पहले ही मेरे नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। यह मैं आप सभी को दी गई रियायत है। हालांकि मैं बहुत समय से सीईओ नहीं रहा हूं, लेकिन कंपनी के मामलों में मैं हमेशा दिलचस्पी लेता रहा हूं। याओ को साइटमा कौन क्या थी। इसके अलावा मैंने अंकल डोंग के साथ सहयोग कर लिया है। वह अपने पास मौजूद रियल एस्टेट संसाधन सौंप देंगे। आप लोग जो चिन अजय से मिल सकते हैं, मेरे पास उससे भी ज्यादा मिलेगा। बस आपकी सेहत भी इसे संभाल नहीं पाएगी।
चिन अजय, तुम्हें जरूर ठीक होना है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, मुझे अंगूठी पहनाओ। चिन अजय, तुम होश में आ गए। मैं नहीं उठा। तुम तो रोते रोते मेरी गोद में बेहोश हो गई थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा था ना कि तुम्हें गंभीर चोट लगी है, उठना मुश्किल होगा। तुम्हारा घाव कैसा है? मैंने अहम जगह से बचा लिया था, इसलिए ज्यादा चोट नहीं आई। मैंने जानबूझकर डॉक्टर से कहा था कि मेरी गंभीर हालत की खबर फैला दें। मैं डॉन रीना के पीछे के आदमी को बाहर खींच लाना चाहता हूं। तुमने तो मुझे भी धोखा दिया। अगर तुम्हें धोखा न देता तो कैसे सुनता तुम मुझे पति जी कहती हुई? कैसे पता चलता कि तुम मुझे इतना चाहती हो? जब तक बीवी बहुत दुखी नहीं होगी तब तक दूसरे लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे। तुम सॉरी, माफ करना, माफ कर दो। तुम्हारा घाव कैसा है? माफ करना चिन अजय। बहुत गंभीर चोट लगी है। मेरी बीवी का प्यार चाहिए, तभी ठीक होऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा घाव अभी भी ठीक नहीं हुआ है। एक और बात तुमसे कहनी है। बड़े भाई ने अब कंपनी अपने हाथ में ले ली है और चेयरमैन बन गए हैं। क्या तुम वापस जाकर अपनी जगह वापस नहीं लेना चाहोगे? वह चेयरमैन की कुर्सी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। बस मुझे समझ नहीं आता कि बड़े भाई अचानक ऐसे क्यों हो गए। चलो हम कुछ और दिन आराम करते हैं। मुझे उन सभी बुरी ताकतों को बाहर निकालना ही है। और एक बात, बड़े भाई फिर से चलने लगे हैं। क्या सच में? यह तो बहुत अच्छी बात है। उनके पैर कब ठीक हो गए और उन्होंने हमसे यह बात क्यों छुपाई? अंकल, आपसे सहयोग करके खुशी हुई। आपने ही कहा था कि डॉन रीना को बचा सकते हैं, कि आप उससे शादी करेंगे, तभी मैंने आपके साथ सहयोग करना स्वीकार किया था। क्या आपके पास सच में कोई तरीका है? बस डॉन रीना के लिए मानसिक बीमारी का प्रमाण पत्र बनवा दें तो कई समस्याएं खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर वह आगे कैसे जिएगी? डॉन रीना ने इतनी बड़ी गलती की है, क्या ज्यादा जरूरी है, क्या कम? ये आपको समझना चाहिए। अंकल, क्या आपको अपनी पत्नी लिन रानी की याद है? तुम क्या कहना चाहते हो? एक बात है जिसमें डॉन राजू साहब की मदद चाहिए। चिन अजय आपके साथ इतना बुरा व्यवहार करता है, क्या आप नहीं चाहेंगे कि वह कभी भी उबर ना सके? चिन अजय तो तुम्हारा अपना भाई है। क्या तुम सच में उससे इतनी नफरत करते हो? मैं और आप अंकल एक ही तरह के लोग हैं। जो रास्ता रोकेगा उसका अंत होगा। ठीक है, कंपनी का काम जैसा मैंने पहले कहा था वैसा ही करो। मुझे और करना है। मुझे कैसे पता नहीं चला? चिन अजय भी नखरे दिखाता है।
अभी भी चोट लगी है। संयम बरतो। ऐसा लगता है कि लगभग ठीक हो गया है। 2 दिन और दवा खा लो। फिर अस्पताल से छुट्टी मिलने जाएगी। क्या करें, पकड़े गए। कोई बात नहीं, बीमार होने का नाटक करने का मकसद पूरा हो गया है। भाई बहुत बधाई हो नए चिन्ह समूह के अध्यक्ष बनने के लिए। और तुम्हें भी बधाई, मौत के मुंह से बच निकले हो। भाई तुम्हें अध्यक्ष पद चाहिए था तो मुझसे सीधे कह देते। इतनी साजिश रचने की क्या जरूरत थी? और तुम्हारा पैर तो पहले ही ठीक हो गया था ना? भाई तुम्हें पता है, तुम्हारा पैर जख्मी हो जाने के लिए मैं हमेशा अपराध बोध महसूस करता रहा हूं। तुमने यह बात मुझसे क्यों छुपाई? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि भाई भाई में लड़ाई हो। उस समय मेरे तुम्हें बचाने की वजह से मैं अपाहिज हो गया। पिताजी ने जबरदस्ती मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने भी शिकायत की है, नफरत की है, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपना सगा भाई माना है। जब मेरा पैर ठीक हुआ था मैं तुम्हें बताना भी चाहता था, लेकिन अगर किसी को पता चल गया कि मैं ठीक हो गया हूं तो वे हमारे बीच फूट डाल देते। तुम्हारा अध्यक्ष पद टिक नहीं पाता। क्या तुम समझते नहीं? इस बार मुझे लगा तुम बच नहीं पाओगे, इसीलिए मैंने आगे आकर चिन्ह परिवार को बचाया। नहीं तो चिन्ह समूह निगल लिया जाता। क्या सचमुच? चिन्ह विक्रम, काश तुम जो कह रहे हो वह सच हो। नहीं तो मेरे द्वारा रची गई योजना तुम्हें चिन्ह समूह फिर से खोने पर मजबूर कर देगी। चिन्ह अजय, तुम इतने भाग्यशाली कैसे हो? मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। अंकल डोंग, पहले से तय योजना के अनुसार कार्रवाई शुरू करो। तुम्हें पता है तेरी बहन पागल हो गई। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें हमेशा से सिर्फ उसकी परवाह रही है। तुमने कभी पूछा भी कि उसने मेरे साथ क्या किया? चुप रहो, तुमने अपनी बहन को यह हाल कर दिया और अब बहाने बना रहे हो। तुम बिल्कुल भी उसकी बहन बनने लायक नहीं हो। तेरी मां की यादगार। आज से हमारा रिश्ता खत्म। पापा, क्या तुम लिन रानी की मौत का फायदा उठाना चाहते हो? हाँ, बस तुम मेरा यह काम कर दो। मैं दोन परिवार के सारे घाटे को पूरा कर दूंगा। दोन परिवार को गंगापुर में फिर से सबसे ऊपर पहुंचा दूंगा। एक मरा हुआ इंसान अभी भी आपके काम आ सकता है। मुझे लगता है दोन अंकल को पता होगा क्या चुनना है। लेकिन दोन मीना आखिरकार मेरी बेटी है। मैं बिना कुछ लिए यह सब नहीं कर सकता। तो मैं तुम्हें और दूंगा। चले जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। यह माँ का पसंदीदा फूल है। इस फोन के अंदर तुम्हारी मां की बहुत सारी यादें होंगी। मैं इसे ठीक करवाने के लिए किसी को ढूंढूंगा। शुक्रिया। कोई बात नहीं। माँ, मुझे याद आया, माँ की एक डायरी थी। डायरी कहाँ है? डायरी गायब कैसे हो गई? यहाँ निशान है। माँ इसे लेकर पुराने घर गई थी। पुराने घर में कोई सुराग मिल सकता है। शायद यहां सच में सारे रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। मैं तुम्हें पुराने घर जांचने ले चलता हूं। शुक्रिया चिन्ह अजय। दोन मीना और चिन्ह अजय कल दोन परिवार के पुराने घर जाएंगे ना? हाँ छोटे साहब, चिन्ह अजय ने पहले ही ड्राइवर से गाड़ी तैयार करने को कह दिया है। सारा सामान ठीक से रख दिया गया है ना? जी हाँ, सब कुछ आपके कहने के मुताबिक ही किया गया है। तेरे पिता चिन्ह अजय की वजह से ही मरे थे, तो ये मैं तेरे लिए बदला ले रहा हूँ। तू चिंता मत कर, मेरे साथ रह। दौलत और औरतें
सब तुझे मिल जाएगी। माँ की तस्वीर यहीं खींची गई थी, जरूर कुछ न कुछ छोड़ गई होंगी। चलो अलग अलग ढूंढते हैं। ठीक है। मुझे चिन परिवार का कत्ल करवाने का राज पता चला है। हाल ही में कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे देख रहा है। इस शख्स के करीब जाऊं तो मुझे भी खतरा होगा। तो क्या माँ का मतलब ये था कि कातिल के करीब जाना भी खतरनाक है? चिन अजय ही कातिल है। चिन अजय ने मेरी माँ को मारा है। तुमने डायरी ढूंढ ली? उसमें क्या लिखा है? चिन्ह परिवार। क्या सच में यह चिन्ह परिवार से जुड़ा है? लेकिन फिर भी हम यह तय नहीं कर पा रहे कि असली हत्यारा कौन है। डॉन मीना, तुम ठीक तो हो? चिन्ह अजय, मैं डॉन मीना को यह सोचने दूंगा कि तुम हमेशा से उसे धोखा देते आए हो। मैं तुम्हें मरवा दूंगा उसी औरत के हाथों जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। मीना, तुम्हारा फोन ठीक कर दिया गया है, उदास मत हो। पासवर्ड मेरी जन्म तिथि है। मेरे पास चिन परिवार का एक राज है जिस पर मैं तुमसे चर्चा करना चाहता हूँ। 8 बजे मिलते हैं। मेरी माँ के मरने से पहले का आखिरी मैसेज चिन अजय को भेजा गया था। अब ठीक लग रहा है? चोट लगी है, चलो मैं तुम पर दवा लगा देती हूँ। क्या सच में चिन अजय ने मेरी माँ को मार डाला? नामुमकिन है। चिन अजय, तुम्हारे परिवार के पास पारिवारिक जेड पेंडेंट है ना? हाँ। तो फिर तुम्हारा वाला कहाँ है? मेरा वाला? झूठ मत बोलो। यह जेड पेंडेंट वह है जो मेरी माँ के मरते वक्त हाथ में था। हत्यारे ने उसे वहीं छोड़ दिया था। तो तुम्हारा वाला कहाँ है? 6 साल पहले बड़े भाई का पेंडेंट गुम हो गया था। मैंने उसे दिलासा देने के लिए अपना पेंडेंट देकर उसकी ब्रेसलेट ले ली। क्या वह उसका था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा वाला खो गया। 6 साल पहले खो गया था, है ना? हाँ। 6 साल पहले 22 अक्टूबर को। क्या तुमने मेरी माँ को देखा था? नहीं। चूंकि चिन अजय ने मेरी माँ को नहीं देखा, तो फिर उसका यह निशान मेरी माँ के गिरने की जगह पर कैसे मिला? चिन अजय ने मुझे धोखा दिया। वह सच में मेरी माँ की मौत से जुड़ा हुआ है। डॉन मीना, यह सब क्या हो रहा है? पुराने घर से लौटने के बाद तुम बिल्कुल बदल गए हो। तुम मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या था? क्या पुराने घर में डायरी के अलावा कुछ और भी था जो हत्यारे से जुड़ा हुआ था? चिन अजय, तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति वह तो मेरी माँ की हत्या करने वाला हत्यारा था। पुराने घर में जरूर कुछ तो हुआ होगा। यह बात मुझे इसकी सच्चाई जाननी ही होगी। लिन रानी, वो कमीनी औरत अचानक पता चला कि मैंने तुम्हें मरवाने के लिए हत्यारे को किराए पर लिया था और तस्वीरें भी खींच ली। तुम्हें सच बताना चाहती थी। यह सब कुछ उसने खुद ही यह मोल लिया था। अब तुम्हें भी चखना चाहिए किसी करीबी के धोखे का, सबसे निचले स्तर पर गिरने का एहसास। डॉन मीना, आखिर हुआ क्या है तो मुझे बताओ। हम मिलकर इसका सामना कर सकते हैं। तुम मुझे बताओ, हम इसे एक साथ सहन कर सकते हैं। डॉन मीना, हे डॉन मीना, तुम बहुत जल्दबाज हो गए। इस तरह से तुम बदला कैसे लोगे? चिन अजय, आज तुम्हारा भी दिन आ गया। प्यार करने वाले व्यक्ति से नफरत का स्वाद कैसा लगा? चाहे तुम कुछ भी करो, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। माफ करना चिन अजय, मैं हाल ही में माँ की बातों को लेकर बहुत चिंतित हो गया हूँ।
क्या तुम्हें अभी भी दर्द है? हाँ, दर्द हो रहा है। बीवी का प्यार मिले तो ही ठीक होगा। माँ, मुझे तुम्हारा बदला जरूर लेना है। क्या हुआ जानू? आज मैं थक गया हूँ, छोड़ो भी। तो तुम आराम से सो जाओ। कल मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगा। डोन मीना, तुम उस पर कैसे दया कर सकती हो जिसने माँ की हत्या की थी? मेम साहिबा, तुम्हारा खाना बनाने का हुनर तो सचमुच बेहतरीन है। तुमसे शादी करके मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। मीना, कल चलते हैं शादी की ड्रेस फिटिंग के लिए। मुझे पछतावा हो रहा है। मैं चाहता हूं कि हम असली पति पत्नी बन जाएं। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। मैं तुम्हारे लिए एक शानदार शादी करूंगा। मैं चाहता हूं कि गंगापुर की हर औरत जाने तुम सबसे खुशनसीब औरत हो। क्या हुआ? तुमने मुझे जहर दिया है? मीना, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अगर तुम सच में मुझे मारना चाहती हो तो मैं तुम्हारे हाथों मरने को तैयार हूं, लेकिन कम से कम मुझे मरने का एक कारण तो दो। क्या? तो डोन मीना के इन दिनों के असामान्य व्यवहार का यही कारण था। डोन मीना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। चिन अजय, हम तलाक ले लेते हैं। नहीं, मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगा। अब मैं तुम्हें एक बार भी देख लूं तो मुझे घृणा होती है। नाटक बंद करो। मुझे पता चल गया है कि तुम मेरी माँ के हत्यारे हो। नहीं, मैं नहीं हूं मीना, सच में मैं नहीं हूं। हाँ, 6 साल पहले मेरी माँ को पता चल गया था कि तुमने हत्यारे को किराए पर लिया था। तुमने सच्चाई छिपाने के लिए, उसे चुप कराने के लिए उसकी हत्या कर दी। ये तुम्हारे अपराध के सबूत हैं। चिन अजय, वापस चले जाओ, ठंड ना लग जाए। चोट लगी तो लग गई, वैसे भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। शायद डॉन मीना को बस किसी ने बेवकूफ बनाया है। उसने गलत फैसला ले लिया। उसे थोड़ा वक्त दो। भैया, तुम्हारे ख्याल से आखिर मुझे फंसाने की कोशिश कौन कर रहा है? वह मुझे मेरी सबसे प्यारी औरत से क्यों दूर करना चाहता है? शायद तुमने अनजाने में किसी को नाराज कर दिया है। भैया, क्या तुम्हें याद है उन दिनों हमारे घर में काम करने वाला, वह मिस्टर चैन, द मैनेजर, जिसकी मौत एक्सीडेंटल फॉल से हुई थी? मुझे पता चला है उसके पास एक उस लिन रानी केस का सबूत था। अब वह उसके बेटे के पास है। क्या? चिन विक्रम, आपने मुझे बुलाया? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कचरा फिर भी साफ करना ही होगा।
कचरा साफ करना ही होगा। कैसे नहीं है? क्या चिन्ह अजय मुझे परख रहा है? नहीं, उसे नहीं छोड़ सकते। डॉन राजू, डॉन राजू, तुम कहते हो डॉन मीना मुझे ढूंढ रही है? डॉन राजू किसने किया? डॉन मीना कहां है? डॉन मीना कहां गई? अरे नहीं, मुझ पर छिपकर हमला किया गया। चिन अजय, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मार दिया मेरे पिता को। मैं नहीं, मेरी बात सुनो। तुम मत आओ। मैं आते ही ऐसा था। सच में तुम मत के ओ मानिया मुद्दकी में सिक्के। मेरी बात सुनो। हाँ, बहुत अच्छा किया। ये पूरा दृश्य मैंने रिकॉर्ड कर लिया है भाभी जी। अब तो सबूत पक्का हो गया है। तुमने मुझे फंसाया। बिल्कुल। क्या तुम डॉन मीना को उकसाने की सोच रहे हो? खुद ही चिन्ह अजय को मार डालो। हाँ, लेकिन ऐसा करने से मुझे क्या फायदा होगा? मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तो तुम क्या उसे उकसाने का क्या तरीका अपनाओगे? बेशक, पिता की हत्या का बदला। वैसे भी यह बूढ़ा अब किसी काम का नहीं है, ताकि तुम सबका परिवार फिर से एक हो जाए। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं। तुम्हारी मां को भी मैंने ही मारा था। तुमने उसे क्यों मारा? न कोई दुश्मनी, तुमने उसे क्यों मारा? तुम क्यों? गलती उसकी है जो बेवजह दखल देती थी। 6 साल पहले मैंने हत्यारे किराए पर लेकर एक्सीडेंट करवाया चिन्ह अजय को मारने के लिए, लेकिन उसने हमारा सौदा देख लिया और तस्वीरें भी खींच ली। चिन्ह अजय से मिलने का समय लिया मुझे बर्बाद करने के लिए। मुझे उसे धक्का देकर नीचे गिराना पड़ा। तुम सब लोग मुझे बर्बाद करना चाहते हो, सब मरने के लायक हो। अब जो भी रास्ते में आता है वो खत्म हो जाता है। अब सब कुछ सिर्फ मेरा है। आखिरकार तुमने कबूल कर ही लिया। आखिरकार तुमने मान ही लिया। भैया, सचमुच तुम ही थे। तुम्हें तो डॉन मीना ने मार डाला था। तुम बच कैसे गए? एक तय होने वाली चाकू और एक पैकेट खून से ही तुम धोखा खा गए। तुम सब नाटक कर रहे थे। मेरी बात सुनो। 6 साल पहले मुझे वाकई एक मैसेज मिला था, मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे वो इंसान नहीं मिला। जिसने मुझे मैसेज भेजा था वो तुम्हारी मां थी। असली मुख्य आरोपी ने एक कदम आगे बढ़कर उन्हें मार डाला और सारा शक मुझ पर डाल दिया, मुझे फंसाया। वो बस हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहता था। क्यों ना हम भी उसकी चाल में आ जाएं। चूहे को बाहर निकालो और असली गुनहगार को पकड़ लो। भैया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने डॉन मीना को चोट क्यों पहुंचाई? अगर तुम नहीं होते तो किन परिवार की सारी दौलत मेरी होती और मुझे इतने साल अपाहिज भी नहीं रहना पड़ता। मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैंने तुम्हें कभी पसंद ही नहीं किया। मैं तो कार हादसा रचकर तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन तुम बच निकले। हर अच्छी चीज तुम्हें ही क्यों मिलती है? तुम मर क्यों नहीं जाते? आज के बाद तुम और मैं भाई नहीं रहे। तुमने अभी जो कुछ कहा वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। मैंने पुलिस को भी बुला लिया है। सरेंडर कर दो। मरते मरते भी तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मां, आप चिंता न करें। मैं डॉन मीना का पूरा ख्याल रखूंगा। उसे जरा सा भी दुख नहीं होने दूंगा। माँ, आप चैन से रहें। अब सारा सच सामने आ चुका है।
आपकी हत्या करने वाला सजा भी पा चुका है। पहले आप हमेशा कहती थीं कि मुझे ब्राइडल वेयर में देखना चाहती हैं, शादी की पोशाक में। कैसी लग रही हूं? मां, कृपया हमारे लिए गवाह बने। वह कागज का टुकड़ा मेरे जीवन का सबसे बड़ा कर्ज है। मैं अपना बाकी जीवन सारा प्यार तुम्हें देने को तैयार हूं। सिर्फ 1 साल नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी। डॉन मीना, क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो कि हम जीवन भर साथ रहें? तुम्हारे साथ कौन जीवन भर रहना चाहता है? जब कह दिया था कि 1 साल बाद तलाक लेंगे, तो फिर तलाक ही ले लेते हैं। डॉन मीना, डॉन मीना। चिल्लाओ ना, देखो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला लो, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। यह पहली बार है जब तुमने मुझसे मदद मांगी है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, बस एक बार पति जी कहकर सुनाओ। डॉन मीना, उस दिन तुमने जानबूझकर मेरी गाड़ी से टक्कर मारी थी, है ना? तुम्हें क्या लगता है? बहुत अच्छी टक्कर मारी।